Hello everyone. Today we are going to discuss new topic apparent depth. ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा। जब भी रेस एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है लाइट क्या होता है बेटा, बेंड होता है। उस बेंडिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये बता दिया था आपको। उसके बाद स्नेल्स लॉ बता दिया था, प्रूफ करा दिया था। यहाँ पे क्या होता है बोल तो, अगर मीडियम 1 से 2 में जा रहा है n1 इक्वल टू n1 मान ले, इसको n2 मान ले बेटा। एक रेज है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, n1 से n2 में जा रहा है, मतलब इसको एरर मान ले यहाँ पे, इसको डेंसर मान। ओके, तो एरर से डेंसर में जाए तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है क्या। इसको I बोला था, इसको R बोला था क्या, यहाँ पे सबको पता है। अब 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 and 2, तो क्या हो गया साइन I अपॉन बोलो साइन R, चलेगा क्या। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ऊपर लिखते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। ये हो गया, ये बस एक कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन ही आता है कि आपका I के वैल्यू दे दिया, R के वैल्यू दिया, मेंस में नहीं पूछा जाता है, बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सब इतना तो आपको पता है। यही आपका कंसेप्ट यूज करेंगे किसमें, अपेरेंट डेप्थ में यूज करेंगे। आओ एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या होता है अपेरेंट डेप्थ। मैं थोड़ा सा बताऊं प्रैक्टिकल में। तो आप लोग पानी देखे हो क्या, टब में पानी भरते हो आप लोग, तो पानी जब भरते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि पानी जब भरते हो तो उसमें कॉइन रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो पानी का ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है, दिखता है क्या आपको। ये पानी भरते हो ना टब के अंदर, तो लगता है कि पानी का जो टब का जो डेप्थ है वो कम लगता है, ऐसा होता है। वो क्यों होता है, वो होता है आपका ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। लाइट बेंड होता है, बेंड करने के बाद से जो आपका जो डेप्थ होता है, जो दिखता है मुझे, वो आपका रियल नहीं होता है, वो होता है बेटा अपेरेंट होता है। वो आपका वर्चुअली हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो रियल में नहीं होता है। तो उसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है और उसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना आपका डेप्थ होता है वो, ठीक है। आइए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या बेटा, एक बड़ा सा टब बनाता हूं यहाँ पे। देख, ये देखिए यहाँ पे टब हो गया, पूरा पानी भरा हुआ बेटा यहाँ पे पूरा। इस तरीके से क्या होगा, हमने वाटर भर दिया। वाटर ही नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी लिक्विड भर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। मान लेता हूँ कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बेटा, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो आपका बाहर का है वो आपका n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है बेटा, यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्वर है, बड़ा सा आंख लेकर के, समझ में आ रहा है क्या। ये बड़ा सा आंख लेकर के ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है। और सुन यहाँ पे, अब इसमें क्या होता है, एक कॉइन है बेटा यहाँ पे, कहाँ पे रखा हुआ है, टब के बॉटम पे रखा हुआ है क्या, कॉइन। एक कॉइन बॉटम पे रखा हुआ है, ओके। अब इसको देखना है यहाँ पे, तो मान लेता है इसका डेप्थ कितना बेटा बोले यहाँ पे d मान लेता हूँ इसका डेप्थ, ठीक है। तो एक रेज तो क्या होता है, अब सबको पता है इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना रेज होना चाहिए, 2 रेज होना चाहिए। तो एक रेज तो क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन में गया। एक रेज तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आपका चला गया। ये दूसरा कहाँ बेटा, ये बेंड होता है। देखिए यहाँ पे लाइट जो होता है ना, यहाँ पे ये आपका इधर से बेंड होकर के, मतलब इधर से लाइट जाता है, समझ में आया क्या। ये इतना गैप नहीं होता बेटा, बहुत ही छोटा गैप होता है। हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक कंडीशन लेते हैं, ऑल रेज आर पैराक्सियल। इट मींस जो आपका जो रेज होता है बहुत ही पास में होता है, इतना गैप आपको दिखाने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं होता है। इट मींस आई क्या होता है, एंगल आई जो होता है, आई इज वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है बेटा, बहुत ही छोटा होता है। अभी जो भी हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना बेटा, सब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल रेज आर पैराक्सियल को पढ़ते हैं। यहाँ पे रेज पैराक्सियल है, इट मींस एंगल का जो वैल्यू होता है बहुत ही छोटा होता है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई छोटा हो गया, तो हम लोग लगाते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। अब मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे क्या हो रहा है बोल दो, रिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा इधर से दिखा लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। ये आपका आई है, ये आपका क्या है, आर है। इसको जस्ट पीछे मिला दो बेटा, यहाँ पे इसको पीछे मिलाएगा तो क्या यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है, यहां पे मिलेगा आई डैश बोल देता हूं यहां पे। ओके, अब ये डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है, इसको x बोल दिया। ये अगर r है वर्टिकल से तो ये भी कितना होगा, देख रहे हो यहाँ पे, ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। जब ये i है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी i हो जाएगा। मैं इसको बाहर निकालता हूं, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए ये रेज है अपने पास, दिखा क्या, ये रेज अपने पास, एक रेज अपने पास इधर गया और ये बैंड हो गया, ये आपका बैंड हो गया, ये आपका r है बेटा, ये कितना i है, इसको पीछे मिला बेटा यहाँ पे, ये क्या हो गया, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो ये बता, ये r है तो ये भी कितना होगा, r हो जाएगा। ये i है, अपोजिट एंगल, सॉरी ये आपका अल्टरनेट एंगल i हो गया, r हो गया, इसको x मान ले। इसका डेप्थ मुझे पता है, यहां से यहां तक डेप्थ कितना है, ये डेप्थ d है, अरे बोलो d है। ओके, और यही आपको क्या निकालना है, ये आपका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, चल देखते हैं यहाँ पे, आप लगा यहाँ पे स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे बेटा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, बोल, ये होता है आपके पास n1, n1 में क्या है, साइन आई है, n1 में साइन आई इक्वल टू n2 साइन r, अरे बोलो रे, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन r। अब हमको पता है कौन है यहाँ ट्रायक्सियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे मानते हैं बेटा कि i अप्रोक्स क्या होता है, साइन i के बराबर होता है, अप्रोक्स क्या होता है बेटा, tan i के बराबर होता है। ये जब भी आपका एंगल छोटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है ना। और tan i का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पे tan i ये होता है अपने पास x p बाई h, तो आपका x बाई कितना हो गया, ये हो गया i का वैल्यू कितना हो गया, देख लो यहाँ पे, ये हो गया अपने पास i का वैल्यू हो गया x बाई d, मतलब कि अपने पास साइन i अप्रोक्स क्या हो गया बेटा, tan i लिखा दो इधर, ये हो गया x बाई कैपिटल D, चलेगा क्या। सिमिलरली यहाँ पे tan r इक्वल टू साइन r का जो वैल्यू होगा कितना होगा, देख तो x अपॉन क्या हो गया, इसको d डैश मान ले, यहाँ पे क्या मान ले, यहाँ पे d डैश मान ले, अपरेंट डेप्थ हो गया, ये हो गया x अपॉन d डैश। अब रख रहे यहाँ पे वैल्यू, तो n1 साइन i मतलब क्या हो गया, x बाई d हो गया, ये कितना हो गया बेटा, n2 साइन r का वैल्यू कितना हो गया, x बाई d डैश हो गया, अरे बोलो चलेगा क्या, x से x क्या हो गया, कैंसिल हुआ बेटा यहाँ पे, तो ये हो गया अपने पास d डैश अपॉन d इट इक्वल टू क्या हो गया, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, ठीक है ना। d डैश का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे, ये n2 अपॉन n1 इक्वल टू d डैश मतलब इसको बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, क्या बोलते हैं बेटा, अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं, और ये क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ होता है, रियल डेप्थ होता है, ये रियल डेप्थ हो गया d, और जो अपेरेंट डेप्थ होता है बेटा d डैश। सुनना है यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, d डैश कहां से लेते हैं, जो भी डिस्टेंस लेते हैं बेटा d डैश एंड d फ्रॉम द सरफेस, लिखना अच्छे तरीके से, d डैश एंड d फ्रॉम द सरफेस, कहां से लेते हैं बेटा डिस्टेंस, फ्रॉम द सरफेस लेते हैं। और n1 और n2 क्या होता है, तो ध्यान देना, n1 जो होता है हम लोग उसको लिए हैं जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, जहां पे बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो आपका n1 होता है, और n2 क्या होता है, जहां पे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो आपका n2 लेते हैं। ध्यान से देखना, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं तो आपका क्लियर हो जाएगा, n1 क्या होता है, n2 क्या होता है, d होता है, d डैश क्या होता है, d क्या होता है, d डैश क्या हो गया, अपेरेंट डेप्थ हो गया, d क्या हो गया बेटा, रियल डेप्थ हो गया, और n2 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ हो गया, और n2 क्या हो गया बेटा, ये हो गया अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे, या दैट मीडियम वेयर ऑब्जर्वर इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास n2, जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वो आपका n1 होता है, ठीक है ना, n1 होता है, ये हो गया। अब सुन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देख इसको मिटाता नहीं हूं, वही आपका रिलेशन होता है, देख इसको स्टार ला देना यहाँ पे, यही काम आएगा ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये है कि देख ये सरफेस है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इक्वल टू अपने पास 1.5 है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है आई है, मतलब कि ऑब्जर्वर है। ये क्या है ऑब्जर्वर है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ये दिया अपने पास 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके अब सुन यहाँ पे ये आपका n1 ये हो गया, n का वैल्यू यहाँ पे इस मीडियम में n का वैल्यू 1.5। अब बता आप लोग बताओ कि n1 कौन होगा, n2 कौन होगा, ठीक है। देख यहाँ पे मैं अभी बताया था जिधर आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है n1 होता है। तो बता ऑब्जेक्ट किधर है बेटा, इधर है। तो n1 का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना है 1 है और जिधर आपका ऑब्जर्वर होता है वो होता है n2 1.5। अब डेप्थ कितना बेटा सरफेस ये देखिए आपने डी अभी बताया था, डी डैश या डी जो भी डिस्टेंस लेते हैं हम लोग कहां से लेते हैं बेटा सरफेस लेते हैं। ये सरफेस है यहां से डिस्टेंस लेते हैं कितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सरफेस 10 सेंटीमीटर। ये हो गया डी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ओके अब हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा n2 अपॉन n1 दिया हुआ है ना। अपेरेंट डेप्थ क्या डी डैश बोल दो, क्या वही मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और डी का वैल्यू कितना है डी। अब बता वैल्यू बता यहाँ पे ये हो गया n2 का वैल्यू कितना दिया है 1.5 मतलब क्या हो गया 3/2। n1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू डी डैश और ये हो गया अपने पास 10 काट तो यहाँ पे 5 3 जा 15 डी डैश का कितना हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर किधर बेटा तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका क्या हो गया। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आपका इमेज बना 15 सेंटीमीटर पे यह कितना है 15 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या ये क्या बेटा 15 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है ना। ए डी डैश का वैल्यू आ गया। कोई पूछेगा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज तो क्या बोलोगे आप लोग डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर कितना होगा देखो ये 15 है ये 20 है तो कितना हो जाएगा ये हो गया 20 प्लस 15 इक्वल कितना हो गया बेटा 35 मीटर सेंटीमीटर है क्या सॉरी ये हो गया सेंटीमीटर। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे n1 n2 बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा n1 कौन होगा n2 कौन होगा और d1 d2 फ्रॉम द सरफेस से डिस्टेंस लेते हैं। ओके बस इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। देख यहाँ पे ऑब्जर्वर इधर है ऐसे बड़ी बड़ी आंखें लेकर के, ओके या और ये आपका ऑब्जेक्ट है इधर। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे फिश है, तो अच्छे सुनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये फिश है बेटा ये फिश है, ओके। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे वो डिस्टेंस दिया हुआ अपने पास 12 सेंटीमीटर ये और ये दिया अपने पास सरफेस से 20 सेंटीमीटर, ओके। ये 20 सेंटीमीटर दिया है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का 4/3 और ये वैल्यू कितना ये आपका 1 दिया है, ठीक है ना। अब बता ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मेरा ये है। तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर क्या होता है n1 लेते हैं कि n2 लेते हैं बोल। तो ये हो गया n1 तो n1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 4/3 हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक। अब n2 बोल ये हो गया n2 का वैल्यू कितना आ गया ये आपका 1 आ गया। अब रियल डेप्थ कितना बेटा d का वैल्यू रियल डेप्थ क्या होता है सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है 12 दिया है यहाँ पे ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या बेटा n2 अपॉन n1 इक्वल टू डी डैश अपॉन क्या बेटा d। अरे आया क्या समझ में रख यहाँ पे वैल्यू n2 वैल्यू कितना है 1 है 4/3 3 ऊपर जाएगा क्या, ठीक है ना। d डैश और d का वैल्यू कितना है देख यहाँ पे 12 है 4 3 12 d डैश का कितना आ गया ये आ गया 9
सेंटीमीटर। अरे आया क्या, 9 सेंटीमीटर अपने पास। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इधर कहीं इमेज, इसका फिश का इमेज यहाँ पे ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जर्वर, तो क्या करें यहाँ पे, ये आपका जो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ये आपका इमेज। समझ में आया क्या, कितना देख लो, ये आपका 9 और ये 20, कितना हो गया, 20 + 9 कितना होता है बेटा, 29 सेंटीमीटर। अरे याद है क्या समझ में, याद है क्या समझ में, अरे बोलो। अब बात यहाँ पे आती है कि हमेशा जो होता है फिश ऑब्जर्वर नहीं होता, फिश आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जर्वर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा फिश आपका कॉइन आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। वो इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इसको ऑब्जर्वर बना लेंगे, या तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको ऑब्जर्वर बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर ले इतना, ओके नोट कर ले, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन बढ़िया। चलिए क्वेश्चन, फाइंड आउट द अपेरेंट डेप्थ फॉर ईगल फॉर द फिश। फाइंड आउट द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ईगल फॉर द फिश, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दिया है वैल्यू, यहाँ पे इधर अपने पास फिश रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, अच्छा सा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फिश, और ये क्या हो गया बेटा, ईगल है, ठीक है ना। ये भी क्या है अपने पास, पूरा पानी के अंदर है, यहाँ पे पूरा वाटर के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे वाटर बना हुआ है, और इसमें फिश है कितना डेप्थ पे, ये आपका 36 मीटर पे, कितना बेटा 36 मीटर मान लें यहाँ पे। ये भी कितना है, ईगल कितना ऊपर है, 36 मीटर ऊपर है सरफेस से। समझ में आया क्या। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एन का जो वैल्यू दिया है वो दिया है अपने पास 4/3, 4/3 दिया हुआ है, और एन का वैल्यू जो ईगल है मतलब हवा में चल रहा है उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ईगल फॉर फिश, ईगल फॉर फिश। ईगल फॉर फिश का मतलब क्या बेटा, फिश जो है वो आपका क्या है, वो आपका ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट कौन सा बेटा, ईगल है। तो बता ईगल जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका n1 होता है क्या, n1 का कितना हो गया, 1 हो गया बेटा, n2 का कितना हो गया यहाँ पे 4/3 हो गया। ध्यान देना बेटा, इस समय क्या है, ईगल फॉर फिश, तो फिश क्या है, ऑब्जर्वर है, ईगल क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। तो ईगल जिधर ऑब्जेक्ट होता है वही आपका n1 लेते हैं क्या, n1 के लिए कितना है, 1 है, इधर क्या n2 4/3 है यहाँ पे, और डेप्थ बताया यहाँ पे, डेप्थ कितना है यहाँ पे, रियल डेप्थ ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सरफेस 36 सेंटीमीटर। तो अपेरेंट डेप्थ निकल सकते हैं यहाँ पे, डी डैश के लिए कितना होगा, चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, n2/n1 इक्वल टू डी डैश अपॉन क्या हो गया, d हो गया। n2 का वैल्यू आएगा अपने पास कितना, 4/3 इंटू 1 इक्वल टू डी डैश, और ये हो गया d का वैल्यू कितना है 36, कितना होगा बेटा 12। तो डी डैश का जो वैल्यू आएगा अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 48 मीटर आया। समझ में आया क्या, मतलब इस फिश को ईगल कितना डिस्टेंस पे दिखेगा, और आपका सरफेस से कितना बेटा, ये आपके पास यहाँ पे इमेज बनेगा ऊपर, कितना बेटा 48 मीटर पे, ठीक है ना। इस तरीके से कोई पूछेगा कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस एंड ऑब्जर्वर फॉर ईगल फॉर फिश, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बता टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 48 + 36 कितना होता है, 48 + 36 कितना होता है, ये आपका 8 और 6 4, ये आपका 84 मीटर आ रहा है। समझ में आया क्या, ये हो गया एक के लिए,
दूसरा क्या मानेंगे बेटा, इसको क्या मानेंगे ऑब्जर्वर, इसको क्या मानेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो दूसरा अपना हो जाता है, जैसे फर्स्ट हुआ ईगल फॉर फिश, तो वो फिश फॉर ईगल, क्या बेटा फिश फॉर ईगल, फिश फॉर ईगल। इसमें फिश क्या है बेटा ऑब्जेक्ट है, ईगल क्या है ऑब्जर्वर है। तो बता n1 के लिए कितना होगा, इधर ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है बेटा n1 होता है, कितना है 4/3 है, और n2 के लिए कितना है बोलो, ये आपका 1 है, इधर आपका ऑब्जर्वर है। डेप्थ कितना बेटा फिश का फ्रॉम द सरफेस 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर। लगा फॉर्मूला n2 अपॉन क्या हो गया n1 इक्वल टू क्या हो गया d डैश अपॉन d। रख रहा है वैल्यू, n2 का वैल्यू कितना है, ये आपका n2 143 ऊपर जाएगा यहाँ पे, d डैश अपॉन 36 कितना हो गया 9, d डैश पे कितना आ गया 27 मीटर आया, क्या 27 मीटर, 27 मीटर मतलब इधर आया कहीं इतना 27 मीटर। अब कोई पूछेगा कि बताओ ईगल और फिश के इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग कर पाएंगे इसको, बता कितना होगा बेटा, ये होगा अपने पास, देख ये हो गया d, मतलब इधर का इमेज बनेगा फिश का, यहाँ पे ये आपका कितना दिया 27 और ये आपका 36 कितना होता है, ये आपका टोटल डिस्टेंस फॉर फिश फॉर ईगल कितना होगा बोल, तो ये होगा 36 प्लस कितना बेटा 27 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 7 और 6 13 5 63 क्या हो गया मीटर आ गया टोटल डिस्टेंस। समझ में आया क्या, टोटल डिस्टेंस आ गया यहाँ पे 63 मीटर फिश फॉर ईगल। बस इतना करना बेटा, इसमें क्वेश्चन करना आप लोग, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ओके थैंक यू।